हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। आपके पार्टनर के दिल में करंटली क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, वो हम चेकआउट करेंगे। देखो, हमारे शरीर में ना बहुत सारे चक्रास तो वैसे होते हैं, लेकिन 7 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से सबसे अगर प्यार मोहब्बत की बात करूं तो हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हार्ट चक्रा अगर हमारा इम्बैलेंस्ड है या डिसबैलेंस्ड है या ब्लॉकेजेस है, आपके या आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में कोई भी ब्लॉकेजेस है, तो उस केस में क्या होता है, उस सिनेरियो में आपके पार्टनर कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे या आप कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे। और थ्रोट चक्रा में क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाओगे, वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो क्या ब्लॉकेजेस है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए अगर जरूरत होता है कि हीलिंग क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड पे। और साथ ही साथ ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं कि ब्लॉकेजेस आगे भी रहने वाले हैं, वो भी हम चेकआउट करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और जनरल रीडिंग होगी। एंड जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो वीडियो के दौरान मैं लड़का लड़की मेंशन करूँ उस पर ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पार्टनर की एनर्जीज पे ही फोकस कीजिएगा। ओके, एंड किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है और दिवाली के दौरान अगर आपको अपने रीयूनियन के लिए, रिकंसाइल के लिए अगर पूजा करवानी है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए या हेल्थ इश्यूज के लिए, ब्लॉकेजेस को हटवाने के लिए पूजा करवानी है, तो उसके लिए अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आई एम सॉरी, अगर आपको चेकआउट करना है कि आपके पार्टनर के आज के सच्चे इरादे क्या है आपके लिए, उनके आज के ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए, उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। उसको भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियोस अच्छी लगे तो। मैं अभी रीडिंग को करूंगी स्टार्ट। पहले इनके चक्रास देखेंगे, क्या ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेजेस कब तक हट सकते हैं, क्या यूनिवर्स के साइंस है। ये डीप एनालाइज करूंगी मैं, एक लंबी रीडिंग हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखना अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो आपको। और स्किप करके मत देखो, क्योंकि स्किप आप लोग करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस कर जाते हो उस केस में। ठीक है, नया सेटअप कैसा लगा मेरे को बताना। मैंने फिर से क्लॉथ चेंज किया, क्योंकि ये कैंडल की वजह से बार बार क्लॉथ खराब हो जाती है। चलो, अब किसी भी कैंडल पे प्लीज फोकस करो और अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊँ। सबसे पहले मैं आपके हार्ट चक्र में क्या है वो हम देखेंगे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं है। और साथ ही साथ आपके हार्ट चक्र में कोई ब्लॉकेजेस है, कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी चक्र में कोई ब्लॉकेजेस है, कोई इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस्ड है, कुछ भी, तो वो उसके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो पहले आपकी एनर्जीज को निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के दिल में करंटली क्या चल रहा है, इनके हार्ट चक्रा का कंडीशन बताएं। मेरे व्यूअर्स के हार्ट चक्रा या इनके बाकी जो भी चक्रास है किस कंडीशन में है, प्लीज हमें सारी इंफॉर्मेशन दे क्लैरिटी के साथ। मेरे व्यूअर्स जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके चक्रास किस कंडीशन में है, इनके दिल में करंटली क्या चल रहा है, इनके पार्टनर के लिए जिनके बारे में ये इस वक्त सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिनको ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के। सबसे पहले तो आपका ही देखते हैं। हाँ, तो देख लो, सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आ चुका है। कोई ना कोई आप लोगों के बीच मतभेद चल रहा है, या आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आपको क्लैरिटी वगैरह नहीं मिली है, और कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर चल रही है जिसके कारण आप डिफीटेड फील कर रहे हो, आइसोलेटेड हो, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी एक अंधेरे में घिर चुकी है, कैसे बाहर निकला जाए तो आपको समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, इसमें शायद लाइट पड़ रही है। तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5 का कार्ड है ये एक काइंड ऑफ 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी होती है, जिसमें आप नॉस्टैल्जिक होते हो, आपको लगता है आपको धोखा मिला, आपको लगता है आपको तकलीफें मिल गई इस रिलेशनशिप में। पुरानी बातों को बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, क्या आपके साथ सही हुआ, क्या आपके साथ गलत हुआ, कहाँ पे गलत हुआ,
कौन सी चीज़ें गलत हुई जो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपका क्राउन चक्र में ब्लॉकेजेस दिख रहा है। क्राउन चक्र जो सर के एकदम ऊपर में होता है वो होता है क्राउन चक्र, जिसके कारण ब्लॉकेजेस जरूर है, जिसके कारण ये फील आप कर रहे हो और ये सारी चीजें आपके लाइफ में घटित हो रही है। दूसरा देखते हैं, स्पिरिचुअल रीयूनियन। आपके हार्ट चक्र में तो देखो एक ही चीज मुझे दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, या दिन रात आप इनके साथ जुड़ने के लिए सोच रहे हो, जिसके कारण ये आपके मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं। कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच, और आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं चाहते हो। जो भी पुरानी बातें, जो भी चीजें हुई नहीं हुई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है इसलिए बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिलेशनशिप में अभी भी रीयूनियन के होप में और फेथ में बैठे हुए हो। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी होती है। आपकी एक ही विश है, एक ही ख्वाहिश है। आप इनफैक्ट आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा अभी ठीक ठाक थोड़ा से काम कर रहे हैं, जिसके कारण आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं आ रही है, तभी आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड आया। लेकिन आपकी एक ही विश है, आपकी एक ही ख्वाहिश है कि इस व्यक्ति के साथ आपका यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच सारी चीजें ठीक हो जाए, और वो चाहे किसी भी प्रकार से हो। इस व्यक्ति ने जो भी किया आपके साथ नहीं किया, लेकिन आपके दिल में एक ही चीज है, आपकी ख्वाहिश एक ही चीज है कि ये व्यक्ति आपके पास लौट के आ जाए। इमोशनल लॉस। अगेन देखो, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम डेफिनेटली है। आपका हार्ट चक्र, भले ही आप मेडिटेट कर रहे हो, आप चक्रा हीलिंग भी कर रहे हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हो, जिसके कारण अभी भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आपके हार्ट चक्र में अभी भी पेन है, तकलीफ है, लेट गो की एनर्जी नहीं है। आप पुरानी बातों में बहुत ज्यादा घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा घिरे हुए हो, जिसके लिए भी आपको डिफीटेड फील हो रहा है। ठीक है, लास्ट कार्ड निकालते हैं, मटेरियल हार्वेस्ट। आप कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो कि आपके लाइफ में सारी चीजें ठीक हो जाए, आप खुद को बैलेंस कर लो, लेकिन वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है, क्योंकि हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। आपके पास चॉइसेस तो बहुत सारी है, आगे कैसे बढ़ा जाए, अपने लाइफ में क्या किया जाए, नहीं किया जाए। अगेन देखो, चक्रास इम्बैलेंस के केसेस में ऐसा होता है। आपके क्राउन चक्र में ये तो है कि आप सोच विचार कर रहे हो, लेकिन क्राउन चक्र में ब्लॉकेजेस भी है, जिसके कारण आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर आप मूव ऑन भी करना चाहते हो तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका दिल इस इंसान पे अटका हुआ है। आप मटेरियल हार्वेस्ट चाहते हो, आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से डिफीट हो जाते हो, और दिल के हाथों, जो बोलते हैं ना, दिलो दिमाग की जंग चलती है, तो दिल के हाथों आप मजबूर हो रहे हो। न्यू बिगनिंग्स नंबर 0। अगेन आप न्यू बिगनिंग चाहते हो इस रिलेशनशिप में, खास करके बोलूंगी कि इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहते हो। सेक्रल चक्रा, ईगो है, गुस्सा है, एंगर है, पुरानी बातें बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। आप लोगों के बीच अगर कोई सेक्सुअल मोमेंट्स हुआ था तो उसको बहुत ज्यादा आपके सोचों में वो चीजें आ रही है। और सेक्रल चक्र एक ऐसा चक्र होता है जो पैशन का चक्र भी होता है। आप पैशनेट भी हो रहे हो बहुत चीजों को लेके, आप कुछ चीजों को अपने दिमाग में आपके चल रहे हैं कि कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, या कोई नए काम के बारे में, कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, कैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। इस चीज के लिए आप पुश खुद को बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ईगो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर है। ईगो ट्रिगर का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरों को नीचा ही दिखाने लग जाओ। ईगो ये भी होता है कि दूसरा इंसान आपको तकलीफ देके गया और उस चीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को भी कहीं ना कहीं ईगो ही होता है। और एक एंगर भी हो सकता है आपके अंदर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, इमोशनल लॉस्ट, ऐसे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति से आपने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी, वही चीज ये पार्टनर आपके करके चले गए। तो इसके कारण भी आपका दिल भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ दिख रहा है, और बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दिया है इन्होंने, जिसके लिए आपके चक्रास काफी ज्यादा अभी इम्बैलेंस्ड है। आप भले ही चक्रा हीलिंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कर रहे हो, लेकिन
या तो आपकी हीलिंग अभी आपने नया नया स्टार्ट किया है, बिकॉज देखो चाक्रास बैलेंस्ड होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, और आपको ये रेगुलर करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि दिन में एक बार कर लिया, दिन में एक बार इन द सेंस 2 दिन में 3 दिन में एक बार ही कर लिया और आप सोचोगे आप ग्राउंडेड हो चुके हो, आपके चाक्रास बैलेंस्ड हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू इट एवरी डे। और कुछ गलतियां कर रहे हो तो किसी से गाइडेंस लो या बहुत सारे वीडियोस देखो। चक्रा हीलिंग के बहुत सारे वीडियोस है अवेलेबल यूट्यूब पे, उस चीज को देखो। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गलतियां हो रही है जरूर। आप लेट गो के प्रोसेस में नहीं हो। लेट गो के प्रोसेस में मतलब सरेंडर के प्रोसेस में नहीं हो। आप अभी भी चीजों को ना अपने हाथों में जकड़ना चाहते हो। आप अभी भी चीजों को बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, हर चीज में आप प्रयास करना चाहते हो कि कैसे इस रिलेशनशिप को फिर से आप बेहतर कर पाओ या कैसे ये आपके पार्टनर आपके पास लौट के आ जाए। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा मेडिटेट करो। मेडिटेशन इज ओनली द आंसर। आपको मेडिटेट करना ही पड़ता है। आप अगर मेडिटेट नहीं करोगे, आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो मेडिटेट करो, बहुत ज्यादा करके पानी पियो, लिक्विड डाइट लो। ऐसे चक्रास हमारे ब्लॉकेजेस खुलने लग जाते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले तो खुद को क्लेंस करो। उसके बाद क्लेंसिंग कैसे करती है अगर किसी को जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताना। मैं आपको बहुत सारे प्रोसेसेस बता दूंगी। स्पिरिचुअल बाथ लो पहले, उसके बाद खुद को क्लेंस करो, अपने ऑल्टर को क्लेंस करो। उसके बाद मेडिटेट करने बैठो। एक घी का दिया जला लो, तेल का दिया नहीं जलाना, घी का दिया जला लो। अगर आपके रिलीजन में दिया नहीं जलाते हैं तो आप एक कैंडल ही जला लो। और बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको प्रोसेस में आना पड़ता है, तभी आप खुद को हील कर पाओगे। तभी आप इन सारी पेन से, तकलीफ से बाहर आके आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उस प्रोसेस को लेट गो बोलते हैं, उस प्रोसेस को सरेंडर बोलते हैं। जब तक आप ईश्वर पे नहीं छोड़ोगे तब तक अपने हाथों पे, देखो हमको ना चीजें तब तक ही अपने हाथों में रखना चाहिए जब तक हमारे हाथों में चीजें है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो हमको ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। जबरदस्ती जकड़ने से कोई चीज नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर का क्या हाल है। आपके पार्टनर के चक्रास में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। किसी भी एक कैंडल पे फोकस करके अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, ठीक है। कितने लोगों से आपकी करंट एनर्जीज, आपके करंट चीजें मैच कर गई, कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताना। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे। मेरे व्यूअर्स जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, उनके चाक्रास में क्या है, उनके हार्ट चाक्रा का कंडीशन बताएं क्या है, उनके एनर्जीज क्या चल रहे हैं करंटली मेरे व्यूअर्स के लिए, सारी चीजें बताएं। किन चाक्रास में ब्लॉकेजेस है, किन चाक्रास में प्रॉब्लम है, सब कुछ बताएं प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, जिस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग में आए हैं, उनके हार्ट चाक्रा में क्या चल रहा है करंटली, प्लीज बताएं। उनकी मन की भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो देखते हैं। ओके, टेम्पटेशन नंबर 15 बताती हूँ एक एक करके। स्पिरिचुअल रीयूनियन, वाओ, आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। मिररिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 15, नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 यूनिवर्स। ओके, सेक्रल चक्रा देखो, आपका भी सेक्रल चक्रा आया था, इनका भी आया था। 2 की एनर्जी बन रही है। 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा, 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और 3 कार्ड्स लेंगे। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस नंबर 5। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। Victory and success number 6, and the bottom is discontent and boredom number 4. 6, 5, 4, 17, 8, 21, 3,
ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द वेटिंग गेम, 222 की एनर्जी बन रही है, देखो 222। ओके, सो अब देखते हैं, अब बताते हैं आपके पार्टनर के प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर के सबसे पहले तो देखो, आपके पार्टनर के अंदर एक टेम्पटेशन जग रही है। टेम्पटेशन की एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें इनके सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये अगर ये कहीं कमिटेड है या मैरिड है तो उनके लिए नहीं, ये आपके लिए है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपके लिए इनके हार्ट चक्रा में क्या चल रहा है, इनके बाकी 7 चक्रास में क्या चल रहा है, इनके इमोशंस क्या है, वो हम चेक कर रहे हैं। तो ये टेम्पटेशन इनको आपके लिए फील हो रही है। इसके लिए भी सेक्रल चक्रा इनका एक्टिवेटेड है, आपका भी कहीं ना कहीं आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। मिरर करना क्या होता है, इनकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज क्वाइट सिमिलर दिख रही है मुझे, क्योंकि आपके भी सोलर प्लेक्सस मैंने बताया था, आपको पहले ही बताया था। स्पिरिचुअल यूनियन, सेक्रल चक्रा, ये सारी चीजें आपके भी आ चुके थे। जस्ट मैंने रीड किया, आपने आप देख सकते हो। तो देखो, कहीं ना कहीं इनको सेक्सुअल अर्जेस आपके लिए बहुत ज्यादा फील हो रहा है। और हो सकता है कि आपको भी आज या कल रात से या परसों से, मतलब 2-3 दिनों के दरमियान आपको लग सकता है कि आपको भी सेक्सुअल अर्जेस इनके लिए बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं। आप इनके सेक्सुअल अर्जेस मतलब सीधे सीधे फिजिकल इंटीमेसी की बात ही नहीं करूंगी। बहुत लोगों को हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के टच को मिस कर रहे हो, आप उन लवी डबी मोमेंट्स को मिस कर रहे हो जो एक कपल के बीच में होता है, वो सारे मोमेंट्स को मिस कर रहे हो, या आप उस मोमेंट्स में जीना चाहते हो, आप इनके टच को फील करना चाहते हो, इनके हाथ को छूना चाहते हो, या इनको फील करना चाहते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पार्टनर की तरफ से बताओ तो यस, आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा सेक्सुअली आपको फील कर रहे हैं। सेक्सुअली इन द सेंस, अगेन सभी लोगों के लिए ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे बस सेक्स के लिए ही मतलब है इनको, नहीं। ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको जोर से गले लगाना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो, ऐसी वाली एनर्जी मैं ज्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेम्पटेशन के बाद ही स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया। स्पिरिचुअल यूनियन एक प्योर रिश्ता होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें सिर्फ और सेक्स ही मैटर नहीं करता। भले ही आपके पार्टनर, देखो सेक्स इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ओके। सो इसमें जरूर है कि आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन एक प्यार के भावना से, एक लस्ट के तौर पे नहीं, एक प्यार के भावना से ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, स्मूचेस करना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। तो यस, आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि इनका हार्ट चक्रा धीरे धीरे थोड़े से ब्लॉकेजेस इनके हट रहे हैं। ब्लॉकेजेस अभी भी है, रीजन क्या है यहाँ पे देख लो, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक ब्रेकअप को भी बताता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग को भी बताता है। तो यस, इनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस अभी भी है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को देखो, ऐसे ना कुछ लाइन ऑफ ग्रह नक्षत्र का ऐसा फेरा हो रहा है जिसके कारण आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफी सारे ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हो। वेटिंग गेम जरूर चल रहा है आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर आपको बहुत दिन से, हो सकता है कुछ दिनों से, या कुछ लोगों के लिए महीने भर से, कुछ लोगों के लिए तो इनफैक्ट कल तो मैंने किसी का किसी का वो पढ़ा था, कमेंट पढ़ा था, 17 ईयर्स से आप वेट कर रहे हो। तो कम ऑन, इट्स हाई टाइम नाउ यू शुड मूव ऑन। मैं आप जो लोग 6-7 ईयर्स से ज्यादा किसी के लिए वेट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आपको सरेंडर ही एक प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि 17 साल से अगर इंसान ने आपको अनब्लॉक नहीं किया तो अब क्या करेगा? अब ईश्वर पे छोड़ दो, आप भूल जाओ उस इंसान को। मैं आपको वही बोलूंगी। जिन लोगों के लिए ये वेटिंग गेम कुछ 6 महीना, 7 महीना, साल भर से है, इनके लिए अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि कलेक्टिव में देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से इनको बहुत साइंस मिल रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से या तो इन्होंने कोई रिसेंट में सपना देखा, देखो यूनिवर्स के नीचे विक्ट्री एंड सक्सेस है। हो सकता है आपके पार्टनर ने रिसेंट में कोई सपना वपना देख लिया आपके रिगार्डिंग, या इनको कोई ऐसे अनुभूति हो रही है अंदर से। एक होता है ना हमारा इनर वॉइस, एक इनर कॉन्शियसनेस हमें बताता है कि ये चीज मेरे लिए है और इसे मुझे पाना ही है, या इस चीज को मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, मैं इस चीज से दूर नहीं भाग सकता या नहीं भाग सकती। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। यूनियन के बहुत सारे लोगों के चांसेस है। 222 की एनर्जी भी बन रही है यहाँ पे।
देखो यहाँ पे वेटिंग गेम है, सेक्रल चक्रा का भी सेकंड नंबर है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर है, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन भी सेकंड नंबर है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अब विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस है। जैसे मैं यहाँ पे सोलर प्लेक्सस को ब्लॉकेज देख पा रही हूँ, जिसके कारण चीजें आप लोगों की आगे नहीं बढ़ रही है। सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम है, इसके लिए इनके ईगो और स्टबन वाले एटीट्यूड से ये बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों के लिए देखो सॉरी बोलना बहुत बड़ा वो चीज हो जाता है, कुछ लोग सॉरी नहीं बोल पाते, कुछ लोग खुल के अपने दिल की बात भावनाएं दूसरे को नहीं बता पाते, तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। साथ ही साथ क्राउन चक्र में भी है प्रॉब्लम, जिसके लिए एंजाइटी है, सोच विचार बहुत ज्यादा है। ये कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली दिख रहा है। हार्ट चक्रा के केस में कहूँ तो यस, हार्ट चक्रा धीरे धीरे थोड़ा सा ओपन, उनके ब्लॉकेजेस थोड़े थोड़े हट रहे हैं, जिसके कारण ये यूनियन के बारे में आप सोच रहे हैं कि आप दोनों कैसे एक हो जाओ और चीजें आप लोगों की फिर से आप दोनों सेम पेज पे आ जाओ। ठीक है, आप भी वही चीज चाहते हो, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वही चीज को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस है। एक सेकेंड, ओके, बस देख रही थी कार्ड को, मैंने सीधा पकड़ा के उल्टा। देखो मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, मैं डीप रीडिंग ही करना पसंद करती हूँ। मैं ऊपर ऊपर के पन्ने बस देख के बोल दी कि यूनियन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी वाली चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई देख रहा है तो डीप चीजें ही देखो, सारी चीजें जानो, क्योंकि विजडम इज समथिंग विच नेवर गोज इन वेन। मतलब नॉलेज ऐसी चीज होती है जो कभी बर्बाद नहीं होती है, वो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई काम ही देती है। यूनिवर्स प्लीज आप की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, आपके तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ में आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो। अपकमिंग फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के बीच। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ से, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में अपकमिंग इवेंट्स में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स आप प्लीज मुझे आप अपनी तरफ से मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ के लिए। क्या चीजें हमें जानना जरूरी है, सारी चीजें बताएं। चलो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या चीजें जानना जरूरी है। ट्रस्ट, भरोसा रखो। ट्रस्ट आपको रखना ही पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, या ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो, किसी पे नहीं रखो तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखो। स्ट्रेस नंबर 7, नंबर 2, नंबर 9, एक एक करके बताती हूँ। माइंड, कंट्रोल, वी आर द वर्ल्ड, वाओ, नंबर 10, टचवुड। एनर्जी को अभी क्लेम कर लो। कंडीशनिंग नंबर 4, नंबर 15, करेज नंबर 8, ओके, एंड द लास्ट कार्ड रीबर्थ, ओके, वाओ, नंबर 10 की एनर्जी आ रही है। 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो अब बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ईश्वर पे भरोसा रखो। ईश्वर आपको कभी भी आप ना, हम जब देखो प्रॉब्लम में होते हैं, अगेन मैं वही चीज को रिपीट करूंगी, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, बहुत सारी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिसमें हमारे हाथ में हमारे लाइफ का कंट्रोल नहीं होता है। एंड इवन मैं तो कहूंगी कभी भी हमारे लाइफ में हमारे हाथ, मतलब हमारे हाथ में हमारे लाइफ का कंट्रोल नहीं होता है, सब डिस्टाइंड होता है, सब फेटेड होता है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करके इस रिलेशनशिप में डिवाइन पे भरोसा करके, भले ही आप इस रिलेशन में भरोसा करो नहीं करो, आप ऊपर वाले पे भरोसा करके उनके ऊपर छोड़ दो। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कार्मा मिलना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पैसे वैसे निकाल दिए और आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया, एग्जाम्पल है, बार बार कह रही हूँ, ठीक है, उदाहरण है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेल दिया, बहुत सारी चोट दी, बहुत सारी तकलीफ दी, और ये जाने अनजाने नहीं, जान के ही इन्होंने दिया,
तो आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप कार्मा के लिए मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, ऐसे मत करते रहो। जस्टिस चाहिए तो ऊपर वाला हर चीज का काउंट रखता है। यूनिवर्स के बुक में सब चीज नोटेड है। आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप जस्टिस के लिए रोते रहोगे तो आज के आज ही आपको जस्टिस नहीं मिल जाएगा, या आपके पार्टनर को आज के आज ही रियलाइजेशन या कार्मा फेस नहीं होगा। वो उनके डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जो उनके लिए तय है तब उनके लाइफ में होगा। तो ये सारी चीजें करना छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, लेट गो करो। अगर चीजों को माफ नहीं कर पाओगे जब तक, देखो बहुत लोगों के केस में ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को कभी माफ नहीं कर सकते हो। तो एक चीज कहूंगी आपको, देखो जब तक माफ नहीं कर पाओगे किसी को तब तक अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज का जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। ऊपर वाले पे छोड़ दो। जब हम ऊपर वाले पे चीजें छोड़ देते हैं ना, तब ऊपर वाला ही हमारे लिए बेहतरी करता है। क्योंकि अभी तो आपने अपने हाथों में हर एक कंट्रोल को रखने की कोशिश की, हर चीज को करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं बनी ना। अल्टीमेट क्या हुआ, आपको वो चीज मिला जो आप चाह रहे हो। क्योंकि और बहुत लोग ये भी कमेंट पे आके बोलते हो कि मुझे तो बस यूनियन चाहिए, मेरे को यूनियन होगा कि नहीं। आप लोग ऐसे करते हो जैसे यूनियन मेरे हाथ में है कि मैं ऊपर वाले को कोई मैसेज भेजूं कि ये फलाने आदमी को आपने यूनियन में डालना है। ऐसे नहीं होता है। आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। देखो यहाँ पे ना स्ट्रेस के बबल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेस, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस बबल्स दिख रहा है, बहुत सारे स्ट्रेस बबल्स है यहाँ पे। लेकिन ये विगल जब बज रहा है ना, ये जब इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, ये विगल जब बज रहा है धीरे धीरे ये बबल्स बर्स्ट हो रहे हैं। मतलब ये स्ट्रेस धीरे 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 एक एक करके हटते जा रहा है। आप यूनिवर्स पे जब चीजें छोड़ोगे ना, आप अपने लाइफ के एंजाइटी से बाहर आ पाओगे। क्योंकि आप हर चीजों का कंट्रोल खुद के हाथों में लेना चाहते हो, और जिसके लिए आप स्ट्रेस में हो। हर चीजों का कंट्रोल मतलब आपको चाहिए कि आज के आज ही आपके पार्टनर आ जाए, आपके पार्टनर को आज के आज ही कर्मा मिल जाए, आपके पार्टनर आज के आज ही रियलाइज कर जाए। लेकिन चीजें तभी होती है जब पेटेड होता है। बार बार कह रही हूँ, चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दो। आप चीजों को पकड़ के नहीं रख सकते हो। और अगर देखो जिंदगी में पता नहीं मैंने कितने रीडिंग्स किए होंगे आज तक, कुछ 5, 6, 10 हजार के ऊपर तो कर लिए होंगे अभी तक। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, हम जिस चीज को ज्यादा पकड़ के जकड़ के रखते हैं वही चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। तो ये जो माइंड में ये जो नेगेटिविटी है, कभी कुछ सोच रहे हो, 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 और फोकस्ड कहीं पे नहीं है। तो एक चीज में फोकस डालो। वो चीज आपके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ। उस चीज को जब आप बैलेंस कर लोगे ना, आप अपने हीलिंग पे फोकस करोगे, तब देखोगे आपके लाइफ में सब चीजें पॉजिटिव हो रही है। क्योंकि अगेन आप कंट्रोलिंग नेचर में हो। आप सब चीजें अपने हिसाब से चाहते हो कि मेरे पार्टनर को सब समझ आ जाए, मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ दे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यही सोचो, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्योंकि इसलिए बताती हूँ क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बोलने लग जाओगे कि दीदी मैं तो अपने थर्ड पार्टी के बारे में, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये कंट्रोल करना छोड़ दो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है कि आपको इस स्ट्रेस से, इस मेंटल एंजाइटी से बाहर आना पड़ेगा और ईश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा। वो आपके लिए सब कुछ बेहतर करेगा। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो। देखो ये रिलेशनशिप रिबर्थ की एनर्जी दिख रही है ना। रिबर्थ किस चीज को बताता है, नए जन्म को बताता है। क्योंकि आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, आपके और आपके पार्टनर का, ये इस जन्म का नहीं है, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। जिसके कारण फिर से कुछ पास्ट लाइफ में आप दोनों का अधूरा रह गया, या आप दोनों के लिए कुछ कहानी और बोलते हैं ना पन्ने और खुलने बाकी थे, जिसके कारण आप एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसे आपके पार्टनर के साथ मिले। आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हुए और इतने डीप बॉन्ड में, इतने डीप रिलेशनशिप में घुस गए जो आपने कभी सोचा नहीं था। हालांकि है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें आपको पता है अच्छे से कि आपको शायद ज्यादातर केसेस में शादी नहीं हो सकती है, या स्टेबिलिटी, ये आपको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे पाएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ अगेन, ठीक है। फिर भी आप इनके लिए एकदम बावले हो गए हो, एकदम पागल हो गए हो प्यार में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप इतना आसानी से खत्म होने वाला रिश्ता नहीं है आप लोगों का। तो आपको लेट गो के प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो, वी आर द वर्ल्ड। वी आर दी वर्ल्ड किस चीज को बताता है? आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो,
और यूनिवर्स भी ये चीज कह रहा है, देखो इसके पहले भी कार्ड आ गया था यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स का कार्ड ही आ गया था। आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो, लेकिन आप दोनों की दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद है। आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। आप दोनों का यूनियन तय है, आप दोनों को मिलना ही है एक दूसरे से, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते तहत आप दोनों का यूनियन होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लेसन्स आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। अभी देखो फिलहाल कंडीशनिंग का मोड चल रहा है। ये एक शेर बकरियों के झुंड में फंस गया है, लेकिन इस शेर का भी टाइम आएगा। बकरी के झुंड में फंस के ये शेर अभी शांत हो गया है, सहम गया है, क्योंकि बकरी बकरी है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश वाला चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो इस चीज को प्रोसेस होने में आपके पार्टनर को समझने के लिए टाइम दो, या खुद को समझो। करेज, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पार्टनर। आप इस रिलेशनशिप में अगर लगता है कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी या कमिटेड रिलेशनशिप नहीं देंगे, ये कहीं और चले जाएंगे, या आपको 2 दिन आप पपेट की तरह नचाएंगे फिर आपको छोड़ देंगे, या इस इंसान में तो हिम्मत ही नहीं है आपके लिए कुछ सोचने के लिए या प्रायोरिटी लिस्ट में डालने के लिए, तो आप बेफिक्र हो जाओ। यूनिवर्स भी आपको ये चीज कह रहा है कि इस इंसान को करेज, हिम्मत मैं दूंगा या मैं दूंगी। यूनिवर्स ये कह रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपने हीलिंग को करना है, आपको अपने लाइफ में फोकस करना है। सिर्फ फोन लेके, सारे काम काज छोड़ के सिर्फ फोन लेके नहीं बैठ जाना है कि ये बंदा कब कॉल करेगा, ये इंसान कब आएगा। ये चीजें नहीं करनी है। आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं लास्ट कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ये क्या गिर गया, एक सेकेंड ना। सामान इतने हैं कि अब रखने के लिए मेरे पास जगह की कमी पड़ रही है सच में। एनीवे, फिर आप बोलोगे कि फालतू के टाइम वेस्ट करती हूँ मैं बस कार्ड निकाल रही हूँ। एक सेकेंड। मेरा जो सबसे पुराना डेक था, जो मैंने फर्स्ट डेक है मेरा, राइडर्स डेक, उसका इस्तेमाल करूंगी। देखूंगी आगे क्या एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में, और आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए। वैसे तो गाइडेंस मैंने बहुत सारी ही दे दी आपको। इस रिश्ते में आगे क्या होगा वो अपन देखते हैं एक बारी। प्लीज मुझे गाइड करें डिवाइन एंजल्स, इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूअर्स और उनके एक्स्ट्रामैरिटल लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में। प्लीज मुझे बताएं आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, क्या एक्सपेक्टेड है आगे, आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, एक्स्ट्रामैरिटल पार्टनर है, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, उनके इस रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट शफल, आगे क्या होगा प्लीज मुझे बताएं डिवाइन। सन, लियो की एनर्जी है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके लाइफ में अब अंधेरा छटने वाला है इस रिलेशनशिप में। ये जो मून की एनर्जी चल रही है ना, जो डिप्रेसिव फेस चल रहा है, जो तकलीफें चल रही है लाइफ की, वो हटने वाली है। आप लाइफ में खुशियां आने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई बेबी इन्वॉल्व है, या आपके पार्टनर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है तो बेबी के बारे में, बेबी तो हो जाहिर सी बात है। मैं आप दोनों के रिलेशनशिप में कह रही हूँ। या तो आपके पार्टनर आपको प्रेगनेंसी इमेजिन करते हैं कि आप उनके बच्चे की माँ बनती, या आप उनके बच्चे के फादर बनते तो कैसा होता। कुछ लोगों के लिए देखो स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन दिख रहा है मैसेज तो बता रही हूँ इसलिए, ठीक है। या आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ प्रेग्नेंट हो चुके हो, या आप अगर मेल हो, आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो चुकी थी आपके साथ, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। और ऑल इन ऑल कहूंगी तो आपके लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में अब हैप्पीनेस का टाइम शुरू होगा। चीजें बैलेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी लियो, किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो शायद, या आप लियो हो या सेजिटेरियस हो, या एयर साइन हो या फायर साइन हो, ठीक है।
एंजल्स आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बैलेंस नहीं है, तो उस चीजों को बैलेंस लाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। देखो ऑलमोस्ट आप अपने गोल के करीब हो, अब थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम को, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपको कुछ चीजों में ध्यान भी रखने की जरूरत है। हो सकता है आपको कोई बिट्रेयल मिले, या हो सकता है, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ है तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। हो सकता है आपके फैमिली में किसी को पता चल जाए, या उनके फैमिली में किसी को पता चल जाए, या पता चल गई होगी, इसके भी चांसेस हो सकते हैं, तो आपको बहुत सारा कॉशन रखना है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, चांसेस आर वेरी ब्राइट के या तो आपके थर्ड पार्टी को पता चल गया आपके बारे में, या कोई हिंट लग गया कि ये आपके थर्ड पार्टी के पार्टनर, मतलब आपके जो पार्टनर है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो कहीं और इन्वेस्टेड है इमोशनली, या इनका कहीं और पे कुछ चल रहा है, कुछ पता चल गया, या आपके घर में कुछ पता चल गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, या ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो। बहुत सारे बर्डन्स है अभी इस वक्त, बहुत सारा एग्जॉशन है। नंबर 10 फिर से, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एक लास्ट एक कार्ड लेके फिर आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके पार्टनर अभी जगल कर रहे हैं इस वक्त, या आप जगल कर रहे हो। आपके पार्टनर और आपके बीच चीजें बैलेंस होंगी, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होने वाला है, बहुत स्लो जाएगा। आपके लाइफ में खुशियां आएगी। अब आप कहोगे तो मेरा तो प्रोसेस ऑलरेडी बहुत स्लो ही चल रहा है, तो आपको मैं यही कहूंगी कि इसमें और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आज के आज ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं, ये डिवाइन की तरफ से है, ये फेटेड है, ये ऊपर वाला सब कुछ करवा रहा है। आपको इस रिश्ते में हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपके पार्टनर की तरफ से पार्टिसिपेशन भी मिलेगा, लेकिन ये समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस रिलेशनशिप में, और आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और डिटेल में ऐसे सारी रीडिंग्स, मेरे डिटेल रीडिंग मैं जब करती हूँ तो इसमें आपको बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी मिल सकती है। तो ऐसी रीडिंग्स आपको अच्छे लगते हैं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं ऐसी रीडिंग में ज्यादा फोकस करूं, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट रीडिंग चाहिए कि आपके पार्टनर आज के दिन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस है, तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर फुल फ्लेज रीडिंग जाननी है तो इसके लिए इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, और ऐसे रीडिंग्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि जिस रीडिंग में ज्यादा से ज्यादा व्यू काउंट होता है उसको बनाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करती हूँ मैं। इस रीडिंग को मैंने काफी दिनों पहले किया था हार्ट चक्र के बारे में, तो उस समय भी आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। आई होप ये रीडिंग भी आपको बहुत सारी गाइडेंस और नॉलेज देके ही जा रही है। क्या चीजों का ध्यान रखना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो उनको थैंक यू जरूर कहो। और चाहो तो अगर कमेंट करने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको वीडियो के ठीक नीचे एक थैंक्स का बटन आता है, $1 का साइन होगा, वहां पे चाहो तो कुछ डोनेट कर सकते हो, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी। और आज के लिए मैं चलती हूँ, मेरे दूसरे चैनल में चेकआउट जरूर कर लेना आपके पार्टनर के आज के इंटेंशंस क्या है आपके लिए, उसकी रीडिंग मैं इसके ठीक बाद ही डालूंगी। तो आज के लिए चलती हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।